विलिंग वेज में ये एक बड़ा ख़ास एक माहौल आपको मिलता है कि यहाँ लर्निंग एटीट्यूड हर वक्त, जी। लर्निंग में दिलचस्पी, सीखने का अमल, यानी कि सुबह आना है तो हम खुश होते हैं और शाम में हम जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। और वो इसलिए कि खुशी खुशी काम पर आना और बहुत खुशी से जाना, इसलिए कि दिन भर में आपने जो बहुत कामयाबी के साथ लोगों को उनके मसाइल के हल करने में मदद दी होती है, तो ये फिर आपकी खुशी के साथ बहुत का इजाफा कर देती है। एग्जैक्टली। और आए दिन मोहसिन साहब, मतलब जब भी हम कोई ना कोई सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं, जी किसी के मसले को हल कर रहे होते हैं, जी तो कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे होते जी। हैं। यानी मुझे ऐसे लगता है वो जो शॉर्पनिंग द सॉ वाला एलिमेंट है ना, जो 7 हैबिट्स की एक 7th हैबिट है ये, जी शॉर्पनिंग द सॉ, यानी कि अपने आप को आप अप टू डेट रखें। जी। तो वो रोज़मर्रा की हमारी जो डीलिंग है अपनी क्लाइंट्स के साथ, उसमें पूरी होती हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन उस डीलिंग के लिए भी हमारी जो लर्निंग है उसे खुद से भी अपडेट करना, यानी विद बुक रीडिंग, विद डिफरेंट वीडियोस को देखना, रिसर्चेस को, सर्वेस को आप गो थ्रू करें, लेटेस्ट देखें क्या हो रहा है। तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कहीं ना कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे शायद जो अपडेट करना था ना, वो बस फॉर्मल एजुकेशन तक ही महदूद था। यानी एक अगर जी हमारी फॉर्मल एजुकेशन है ना, कोई जी एमएस कर लिया हमने, जी या जी पीएचडी कर ली है या एमएससी कर ली है, जी तो दैट्स इनफ। जी। और अब हम वी आर रजिस्टर्ड, और अब हमारे पास एक पेपर है जिसे हम डिग्री का नाम देते हैं। जी। तो अब हम जो भी करेंगे वो ऑथेंटिक होगा। तो रिसेंट जो एक रिसर्च आई, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इवन अब आइंदा दौर में जो आपका पीस ऑफ पेपर जिसे आप डिग्री कहते हैं, दैट कैन बी चैलेंज, क्योंकि जब भी आपने उस डिग्री को रिसीव किया होगा और जिस बेस पे रिसीव किया होगा, यानी जो कंटेंट होगा, एजुकेशनल कंटेंट, अगर आपको उसमें आपने उसको अप टू डेट नहीं किया और उसमें होने वाली चेंजेस से आप से नो हाउ नहीं है आपकी, जी। तो फिर वो आपकी डिग्री को चैलेंज किया जा सकता कितनी अहम और ज़रूरी बात है। और इंसानों को अब ये ख्याल आ रहा है कि वक्त के साथ साथ अपडेट करना जी। कितना ज़रूरी और लाजिम है, जबकि पहले वक्तों में तो हम एक ख़ास दर्जे पर पहुंच के समझते थे कि काम हो गया, तालीम में भी या हर सीखने में। लेकिन वक्त के साथ इंसान के शऊर में चूंकि इजाफा होता चला जा रहा है, तो ये नई बातें जो आती हैं, नई रिसर्चेज आती हैं, ये ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छा, बेहतर, कामयाब और टाइम को ज़्यादा बेहतर अंदाज से यूटिलाइज करने के लिए ग्राउंड बनाती हैं। जब कोई बिल्कुल। सीखता रहता है जी। तो उसके सीखे हुए का फ़ायदा अगर दूसरों को हो तो उसकी ज़िंदगी को तो चार चांद लगते ही हैं जिसको आप पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन पहले वो चार चांद लगते हैं खुद आपकी अपनी ज़ात को सीखने वाले को। सो अपने आप को सीखने के लिए फ्लेक्सिबल रखना, नई रिसर्चेस के साथ जोड़ना, रोज़ाना कुछ नया पढ़ना। अगर ये कोई मामूल रखता है तो ये हो नहीं सकता कि फिर उसकी सोच विचार मसलों के हल के लिए अपने आप को ताज़ा लर्निंग से आरास्ता ना करे, क्योंकि जो सोच रहा होता है और गौर व फिक्र कर रहा होता है, वो ये सुनगुन और समझ बूझ भी पा लेता है कि जिसमें किसी मसले को आने से पहले वो उसको स्मेल आउट करता है कि कैसे, कहाँ से, किधर से, वो क्योंकि चारों तरफ से आगाह होगा, तो वो पहले से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर देगा। लिहाजा वो बड़ी आसानी से अपने आप को महफूज रखते हुए और अच्छे दर्जे पर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई अपने जहन के दरवाजे ही ना खोले, तो फिर अचानक जब वो दरवाजे खुलेंगे किसी सिचुएशन के पैदा होने से, तो फिर 14 तबक रोशन हो जाएंगे अज खुद। दैट्स सो ट्रू मोहसिन साहब। ये आपने इतनी अहम बात की है। और हम अपने रोज़मर्रा में जब अपने पेशेंट्स को जो वेलिंग फेस में हमारे पास दाखिल होते हैं, जब हम उनसे मिल रहे होते हैं और उनकी फैमिलीज़ को जब हम एजुकेट कर रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर इश्यूज़, तो बेसिक तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम उनको ये बता दें कि अब जिस बीमारी और जिस बीमार के साथ उनको सामना है, चैलेंज का सामना है, एक्चुअली में ये बहुत आसानी से हल हो सकता है अगर आप अपने आप को अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। और अगर आप अकॉर्डिंगली अप टू डेट रखेंगे खुद को, तो फिर तो मसला कोई बड़ा मसला ही नहीं रहेगा। जब कोई अपने आप को अपडेट करता है तो जाहिर है फिर उन्हें लगता है कि उनकी चमक दमक से लोग बाजू का जलते भी हैं। हाँ।
एक जुगनू आगे आगे था और सांप उसके पीछे पीछे उसको निगलने के लिए। तो ओके। थोड़ी देर तो जुगनू ने कोशिश की, लेकिन फिर उसने रुक के पूछा कि भैया बात क्या है, क्या तुम्हारी खुराक में मैं शामिल हूँ? उसने कहा कि नहीं, मैं रूटीन में तो जुगनुओं को नहीं खाता। हुँ, फिर उसने पूछा कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? तो अच्छा। सांप कहने लगा कि नहीं, बिगाड़ा तो नहीं है। हुँ, तो जुगनू ने पूछा फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, खाना क्यों चाहते हो, वजह? हुँ, कहने लगा कि चारों तरफ अंधेरा है, अच्छा। तुम चमक रहे हो, हुँ, नजर ही सिर्फ तुम आ रहे हो। हुँ, तो दुनिया का निज़ाम भी कुछ इसी तरह का है कि हुँ, जो शाइन करता है, जो हुँ, चमकता है, हुँ, उसके साथ गैर ज़रूरी तौर पे कुछ दूसरे लोग जेलसी फील करने लगते हैं, हुँ, उस पर तनकीद करने लगते हैं, उसको बाज़-औक़ात बुरा भला कहने लगते हैं, उसकी लेग पुलिंग करने लगते हैं। तो आपने बिल्कुल इस बात से दिल बर्दाश्ता नहीं होना कि अगर कुछ दूसरे लोग आपकी किसी कामयाबी को सह नहीं पाते हुँ, और उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो हुँ। ये एक सिग्नल इस चीज़ का भी है कि आप कामयाब हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं और आपकी चमक-दमक में इज़ाफ़ा हो रहा है।